A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 8th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Terror in Peshawar. देखो, terror का मतलब हो गया आतंकवाद और पेशावर जो है पाकिस्तान के अंदर एक शहर है और वहां पर एक टेरर एक्टिविटी हुई है, तो उसको लेकर हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। टेरर इन पेशावर यानी पेशावर के अंदर आतंक। ऑन शिया मॉस्क्यू अटैक। मॉस्क्यू का मतलब हो गया मस्जिद, अटैक का मतलब हमला। शिया, देखें, शिया एक मुस्लिम क्या है, एक कम्युनिटी है जिसको माइनॉरिटी माना जाता है, जिसको अल्पसंख्यक माना जाता है। और जनरली शिया जो एक कम्युनिटी है मुस्लिम की, उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो फिलहाल पेशावर के अंदर टेरर एक्टिविटी हुई है और खास तौर पर अगर देखा जाए तो शिया एक कम्युनिटी है मुस्लिम की, उसके मॉस्क्यू के ऊपर, उसकी मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया और जिसके अंदर 62 जो लोग थे वो मारे गए। तो इसी पर्टिकुलर टेरर अटैक को इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। इस्लामिस्ट टेररिस्ट यानी जो इस्लामिस्ट जो आतंकवादी है आर सीकिंग का मतलब कोशिश करना हो गया यहाँ पे, ट्राइंग टू सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को इनिशिएट करना, प्रारंभ करना। जो इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी है, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुन्नी शिया सेक्टेरियन का मतलब हो गया वैसे सांप्रदायिक। वॉर युद्ध इन अफगानिस्तान पाक रीजन, और अफगानिस्तान और पाक का जो क्षेत्र है वहां पर जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं वो सिया और सुन्नी जो कि दो मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनके बीच में एक सांप्रदायिक एक युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक लंबे टाइम से सुन्नी और शिया जो कि दो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बीच हमेशा ही कन्फ्लिक्ट बना रहता है। और सुन्नी जो कम्युनिटी है वो अपने आप को क्या मानती है, वो सुपीरियर मानती है एज कंपेयर टू शिया। तो वो उसका फायदा उठाकर इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप वो क्या करना चाहते, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या करना चाहते, एक सेक्टेरियन वॉर करना चाहते हैं, एक सांप्रदायिक एक युद्ध करवाना चाहते हैं। इस चीज का वो फायदा उठाना चाहते हैं। द सुसाइड अटैक, आत्मघाती हमला एट सिया मॉस्क्यू, एक आत्मघाती एक हमला हुआ वहां पर। जो सिया जो कम्युनिटी है मुस्लिम की, उसकी मस्जिद के ऊपर हमला हुआ। और ये जो मस्जिद थी वो पेशावर एक शहर है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर यह हमला हुआ, किलिंग एटलीस्ट 62 पीपल। और इस आत्मघाती हमले के अंदर 62 लोग मारे गए। इज अ ग्रेव रिमाइंडर, ग्रेव का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ज्यादा सीरियस, ओके, और रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो पाकिस्तान ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि पाकिस्तान के अंदर लगातार जो सिक्योरिटी है यानी सुरक्षा संबंधी जो चैलेंजेस है, जो खतरा है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी उसकी जो सुरक्षा से संबंधित जो भी जोखिम है वो लगातार पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। आफ्टर द तालिबान रिटर्न टू पावर, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर पावर को कैप्चर किया है, यानी जब से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ है, तभी से पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड कंटिन्यूड परसिक्यूशन का मतलब होता है वैसे उत्पीड़न करना यानी हैरेसमेंट करना। और लगातार उन्होंने क्या किया है, जो शिया जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, अगर देखा जाए सिया एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको अल्पसंख्यक माना जाता है, तो उनको लगातार उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनको लगातार हैरिश किया जाता है। इज फेसिंग इन दी पाक अफगानिस्तान पाक रीजन, और ये जो सिया माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो लगातार अफगानिस्तान और पाक जो क्षेत्र है वहां पर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा उनको क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। तो लगातार ये सीन फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। दिस वॉज द डेडलिएस्ट अटैक,
डेडलीस्ट का मतलब बहुत ही जानलेवा कह सकते हो, अटैक, हमला। और ये एक ऐसा हमला था इन सिंस पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो ये बहुत ही जानलेवा हमला था पाकिस्तान के अंदर सिंस दी 2018, 2018 के बाद, यानी 2018 के अंदर भी एक बॉम्बिंग हुई थी ऑफ क्वेटा। क्वेटा एक जगह है पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पर भी बॉम्ब बार्मिंग हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे। और 2018 में उस टाइम 149 पीपल थे वो मारे गए थे। उसके बाद ये बहुत ही सेकंड नंबर का, जिसको आप बोल सकते हो, एक बॉम्बिंग हुई है, एक एक टेरर अटैक हुआ है, एंड इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड, और इसकी आलोचना होनी चाहिए बुरी तरीके से। द इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देखो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएस बोलते हैं आप, ये क्या है, एक आतंकवादी संगठन है, विच हैज कैरिड आउट का मतलब है एग्जीक्यूट करना, किसी को संचालन करना, अ नंबर ऑफ सुसाइड अटैक इन अफगानिस्तान। और आईएस जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है, उसने ऑलरेडी क्या किया है, बहुत सारे सुसाइड अटैक्स यानी आत्मघाती हमले अफगानिस्तान के अंदर कराए हैं। किसने, आईएस ने, जो कि एक टेरर ग्रुप है, उसने ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे आत्मघाती हमले किए हैं। एवर सिंस द तालिबान कैप्चर, जब से तालिबान ने सत्ता को संभाला है, काबुल, काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, तो वहां पर, यानी जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, तभी से आईएस जो कि एक टेरर ग्रुप है, उसने लगातार आत्मघाती हमले अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर किए हैं। इन अगस्त 2021, और तालिबान ने कब कब्जा किया था अफगानिस्तान के ऊपर, अगस्त 2021 के अंदर, हैज क्लेम्ड, और ये जो टेरर ग्रुप है आईएस, इसने क्या किया, इसने क्लेम किया है, दावा किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने इस अटैक का उत्तरदायित्व लिया है कि उसने ये टेरर एक्टिविटी एग्जीक्यूट की है। ये हमला किसने किया, आईएस ने किया है। उसने इसके क्या लिए, इसके उत्तरदायित्व उसने लिया है कि जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो टेरर एक्टिविटी हुई है, जिसके अंदर 62 लोग मारे गए हैं, वो टेरर अटैक आईएस ने किया है। उसने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। द आईएस सेक्टेरियन, और जो आईएस जो कि इस्लामिक स्टेट अगर बात की जाए, जो कि एक टेरर ग्रुप है, सेक्टेरियन, सांप्रदायिक, सेक्टेरियन का मतलब कम्युनल हो गया, सांप्रदायिक हो गया। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब हो गया वैसे इल ब्लड, जिसको आप बोल सकते हैं दुश्मनी, टुवर्ड्स द शियाज वेल नॉन। और कहीं से अगर देखा जाए तो आईएस जो कि एक इस्लामिस्ट स्टेट यानी एक टेरर ग्रुप है, उसकी हमेशा से एक सांप्रदायिक एक दुश्मनी बनी रहती है, किसके साथ, शिया के साथ। शिया एक माइनॉरिटी मुस्लिम ग्रुप है, जिसके साथ हमेशा से उसकी दुश्मनी जो है, इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी ग्रुप है, उसकी दुश्मनी हमेशा से जग जाहिर रही है। इन इराक, इराक की अगर बात की जाए, सीरिया की अगर बात की जाए, द आईएस हैज कैरिड आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, सिस्टमेटिक अटैक्स अगेंस्ट द शियाज। और आईएस जो टेरर ग्रुप है, उसने इराक के अंदर और सीरिया के अंदर जो शिया ग्रुप है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके अगेंस्ट एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके ऊपर अटैक किया है, हमले किए हैं। हु दे कॉल, और कहीं ना कहीं जो आईएस जो टेरर ग्रुप के जो लोग हैं, वो इस सिया ग्रुप को, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शनिस्ट। रिजेक्शनिस्ट का मतलब होता है अस्वीकृत कर देने वाला ऑफ इस्लाम, यानी कहीं ना कहीं वो इस बात का दावा करते हैं जो इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप है, वो इस बात का दावा करता है कि जो सिया कम्युनिटी के जो मुस्लिम है, उन्होंने क्या किया, इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया है, और जिसकी वजह से वो उनको इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते हैं, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ फेथ। और उनका ऐसा मानना है, यानी जो आईएस जो टेरर ग्रुप है, उनका ऐसा मानना है, जो सिया ग्रुप के जो लोग हैं, वो डिफरेंट रिलीजन, यानी कि वो उनका जो धर्म है, उनका जो फेथ है, वो इस्लामिक नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से अक्सर वो उनके टारगेट पे रहते हैं। और जो आईएस इस्लामिक जो स्टेट एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अक्सर सिया ग्रुप को क्या करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, सबसे पहले
आर सीकिंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद टू सेट ऑफ इन्फिनिटिव हो गया, जिसका मतलब हो गया टू इनिशिएट, किसी चीज को स्टार्ट करना। प्रोसिक्यूशन यहाँ पर आपका नाउन हो गया, जिसका मतलब हो गया उत्पीड़न करना, हैरेसमेंट करना। कंटिन्यूड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। अटैक आप यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो डेडलीस्ट यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री होगी, और उसके साथ आपने आर्टिकल द यूज कर लिया है। इसके बाद आपने कैरिड आउट यूज कर लिया, जो कि V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। इन अफगानिस्तान, और जहां तक अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, द IS खोरासन, ये भी क्या है, एक टेरर ग्रुप है। IS खोरासन हैज टारगेटेड, उसने हमेशा से टारगेट किया है रिलीजियस माइनॉरिटीज। और खास तौर पर अगर अफगानिस्तान के अंदर देखा जाए तो IS खोरासन जो कि एक टेरर कम्युनिटी है, टेरर ग्रुप है, उसने क्या किया, हमेशा से जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक है अफगानिस्तान के अंदर, सच एज सियास एंड सिख, उनको हमेशा से टारगेट किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है हमेशा। दे यूज सेक्टेरियन अटैक्स, और वो हमेशा से क्या यूज करते हैं, ये जो IS खोरासन होता है वो क्या यूज करते हैं, सांप्रदायिक हमले करते हैं। टू ड्रम अप का मतलब हो गया ब्रिंग टुगेदर पीपल फॉर अ कॉमन पर्पस, यानी लोगों को किसी एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा करना। और ये जो IS खोरासन जो टेरर ग्रुप है वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी है, शियाज है या सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके ऊपर सांप्रदायिक हमले किए जाते हैं, जिससे कि लोगों का सपोर्ट को इकट्ठा किया जा सके फॉर देयर मर्डरस आइडियोलॉजी। मर्डरस मतलब जानलेवा कह सकते हो, आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा, अमंग सुन्नी हार्डलाइनर्स। और ये सुन्नी लोग, जो सुन्नी कम्युनिटी के जो लोग हैं, हार्डलाइनर्स का मतलब हो गया कंजर्वेटिव, जिसको आप बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव का मतलब हो गया चरमपंथी, कट्टरपंथी जिसको बोल सकते हैं। और सुन्नी और सिया दो ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी है जिनके बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। और सुन्नी अपने आप को सुपीरियर मानती है शियाज के कंपैरेटिवली। और ये जो IS खोरासन के जो टेरर ग्रुप है वो क्या करता है, वो हमेशा जो शियाज ग्रुप है या सिख जो लोग हैं उनको टारगेट करता है। और वो हमेशा से क्या करते हैं, अपनी जो जानलेवा जो इनकी विचारधारा है, जो कि सुन्नी जो कट्टरपंथी होती है लोग हैं उनके अंदर पाई जाती है, उसको हमेशा से क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अर्लियर इन अफगानिस्तान के अंदर पहले द ISK जो कि एक टेरर ग्रुप था, वो कन्फाइंड का मतलब है सीमित होना, टू द ईस्टर्न प्रोविंस का मतलब है राज्य क्षेत्र ऑफ नंगाहर मतलब एक जगह है। तो यानी IS के जो कि टेरर ग्रुप था, जो पहले क्या था, जो पूर्वी जो प्रांत है नंगहरन नाम की जगह, वहां तक वो सीमित था। बट द कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब हो एक तरीके से कोलैप्स, ढह जाना ऑफ सिक्योरिटी इन द लास्ट फेज ऑफ तालिबान इंसर्जेंसी। और अफगानिस्तान के अंदर देखा जाए जो कंप्लीट फेलियर था, कोलैप्स था किसका, सिक्योरिटी का, वो कब हुआ, जब तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर इंसर्जेंसी का मतलब रिवॉल्ट किया, विद्रोह हुआ अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया। एंड द कोलैप्स का ढह जाना ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ घानी, जो कि क्या थे, अशरफ घानी जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनको उनकी सरकार को क्या किया, तालिबान ने टेक ओवर किया कहीं ना कहीं लास्ट ईयर अपीयर्स। और इस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, पावर को कैप्चर किया। और ये जो चीज दिखाती है कि किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी सत्ता जमाई, अपीयर्स दिखाई पड़ता है। टू हैव गिवन IS ए फ्रेश लाइफ, लीज ऑफ लाइफ, लीज का मतलब होता है वैसे किसी चीज को किराए पे देना होता है। तो जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, तो इसने कहीं ना कहीं IS जो ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट जो टेरर ग्रुप है, उसको तालिबान यानी अफगानिस्तान के अंदर एक नई जिंदगी को दे दिया है। क्योंकि अब जो अफगानिस्तान के अंदर IS क्या करेगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। द पेशावर के अंदर जो अटैक हुआ, सजेस्ट वो इस बात का सुझाव देता है दैट द IS थ्रेट, यानी जो IS टेरर ग्रुप है उसका जो खतरा है, इज नाउ स्प्रेडिंग, वो धीरे धीरे करके क्या बढ़ रहा है, अक्रॉस दी पोरस का मतलब ओपन, खुला,
बॉर्डर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो खुला क्षेत्र है जहां पर उनका बॉर्डर है, और तो ये जो फिलहाल आतंक है वो अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शियाज जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है, who make up 20% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, और अगर देखा जाए पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 20% जो है वो शिया जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी है। फेस ग्रोइंग सेक्टेरियन वायलेंस, और वो उनको सामना करना पड़ रहा है ये जो सांप्रदायिक अहिंसा होती है, उनके जो सांप्रदायिक हिंसा होती है शिया जो एक मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुप है उनके अगेंस्ट वो लगातार फेस कर रहे हैं बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। एक्सट्रीमिस्ट हो गया चरमपंथी ग्रुप्स, और ये जो चरमपंथी ग्रुप है खास तौर पर सुन्नी ग्रुप है वो क्या करते हैं, उन शिया जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। एंड स्टेट क्रैकडाउन, और ये पूरा का पूरा जो स्टेट है राज्य है वो एक क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब सीवियरली रिप्रेसिव एक्शन, यानी बहुत ही कड़े एक्शंस लेना या कार्रवाई करना अंडर द इनफेमस, इनफेमस का मतलब हो गया डैमनेबल, जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत ही ज्यादा, जिसकी आलोचना की जाए बहुत ही ज्यादा जघन्य। ब्लेसफेमी लॉ, ब्लेसफेमी हो गया सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब हो गया भगवान की क्या करना, निंदा करना, ला कानून। तो कहीं ना कहीं जो सेक्रेटिस्ट जो जो एक्सट्रीमिस्ट जो है चरमपंथी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शिया ग्रुप के जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, और स्टेट क्रैकडाउन, और बहुत ही उनके खिलाफ क्या की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और जिसके और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये जो शिया ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इस्लाम की निंदा करते हैं, और उसी कानून के तहत यानी कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने क्या किया, इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है। और सुन्नी यानी कि जो कंजर्वेटिव है, जो कि जिसको आप बोल सकते हैं हार्ड लाइनर्स है, जो कि कट्टरपंथी हैं, वो उन शिया जो अल्पसंख्यक है उनको टारगेट किया जाता है, उनको हैरिश किया जाता है। द अहल सुन्नत वॉल जमात एंड तारिक ए लाबिक पाकिस्तान, टू हार्डलाइन सुन्नी ग्रुप, और ये दोनों के दोनों मतलब क्या है, कट्टरपंथी ग्रुप है, सुन्नी जो कम्युनिटी है उसके जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, हैव बीन एट द फोरफ्रंट, फोरफ्रंट का मतलब सामने आना, ऑफ एन एंटी शिया कैंपेन, और इन्होंने क्या किया, दोनों ग्रुप्स ने जो सुन्नी ग्रुप है उन्होंने ये अपना एक कैंपेन स्टार्ट किया है, एक अभियोग स्टार्ट किया है, किसके अगेंस्ट, सिया के अगेंस्ट, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, जो कि क्या करता है, जो शिया जो मुस्लिम कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक ग्रुप है उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। इन जुलाई 2020 के अंदर द पंजाब असेंबली पास्ड अ बिल, पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है, तो वहां पर एक विधायक को पास किया गया था, तहजुफ बुनियाद इस्लाम, उस बिल का नाम था वी सपोर्टेड ओनली सुन्नी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, और उस बिल के अंदर जो सुन्नी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है यानी उसका जो एक्सप्लेनेशन है इस्लाम के अंदर, सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया गया था। कहीं ना कहीं शिया जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि अल्पसंख्यक ग्रुप है उसको उस पर्टिकुलर बिल के अंदर भी क्या किया गया, डिस्कार्डेड किया गया, और उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो सुन्नी जो एक सुन्नी जो कि हार्डलाइनर्स ग्रुप कह सकते हैं, जिसको आप हार्डलाइनर मतलब कट्टरपंथी ग्रुप है, जो कि हमेशा अपने आप को क्या मानता है, सुपीरियर मानता है, किसके अगेंस्ट सुपीरियर मानता है, किसके कंपैरेटिवली, जो शिया जो ग्रुप है उसके कंपैरेटिवली वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। और अक्सर ये जो सुन्नी ग्रुप के जो लोग हैं अक्सर वो शिया जो अल्पसंख्यक है उनको टारगेट करते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ग्रामर कंसेप्ट। देखो हैज टारगेटेड हो गया आपके, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। टू ड्रम अप का मीनिंग हो गया ब्रिंग टुगेदर पीपल फॉर ए कॉमन पर्पस, यानी लोगों के एक किसी एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा करना। वॉज कन्फाइंड, वैसे कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित होना, लिमिट करना। ये हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनाइट। और देखो सेक्टेरियन वायलेंस हो गया आपका नाउन वैसे, और ग्रोइंग यहाँ पर हो गया V1 प्लस ING जो कि यहाँ पर आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3।
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी जो संगठन है, सच एज आईएस इस्लामिक स्टेट आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब फायदा उठाना, दीज एग्जिस्टिंग सेक्टेरियन हॉस्टिलिटीज, और ये जो फिलहाल सिया और सुन्नी के बीच में जो एक सांप्रदायिक एक हॉस्टिलिटीज बनी हुई है, दुश्मनी बनी हुई है, तो ये टेरर ग्रुप क्या करते हैं, उस दुश्मनी का फायदा उठाना चाहते हैं बाय कैरिंग आउट, कैरी आउट का मतलब करना, एग्जीक्यूट करना, और वो क्या करते हैं, अटैक्स करते हैं ऑन शियाज मॉस्क्यू। और फिलहाल अगर देखा जाए तो शिया मॉस्क्यू के ऊपर ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो आतंकवादी जो संगठन है, वो शिया और सुन्नी के बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ है उसका फायदा उठाते हुए शिया को टारगेट करते हैं और उनकी मस्जिदों के ऊपर अटैक किया जाता है। व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, इज द सेम, वो सेम ही चीज है, व्हाट दे हैव वांटेड, जो पहले वो चाहते थे इराक और सीरिया के अंदर, यानी इराक और सीरिया के अंदर जो चाहते थे वही वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर चाहते हैं। ये जो आईएस इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, शिया जो कि एक अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है, उनकी मस्जिदों के ऊपर हमला किया जाता है। और शिया सुन्नी सेक्टेरियन सिविल वॉर, और वो शिया और सुन्नी के बीच में क्या करना चाहते हैं, एक सांप्रदायिक गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं। व्हाट मेक्स दी थ्रेट डेंजरस, और ये जो थ्रेट है फिलहाल, ये जो खतरा है वो उसको और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, दिस टाइम इज पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर एक राजनीतिक क्या हुआ है, एक बदलाव हुआ है, कैसे, क्योंकि तालिबान ने पूरी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया है। एज दी तालिबान बिकेम द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान, और वैसे भी अगर देखा जाए तो तालिबान क्या है, अफगानिस्तान का रूलर है, शासक है, उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर क्या किया, कब्जा जमा लिया है। द आईएस इमर्ज्ड, और जैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ, द आईएस इमर्ज्ड, आईएस जो इस्लामिक स्टेट जो एक टेरर ग्रुप है उसका, इमर्ज का मतलब हो गया उभरना, एज द मेन आर्म्ड अपोज टू द तालिबान। और ये मतलब क्या हुआ, आईएस जो है वो बिल्कुल क्या है, एक आर्म्ड अपोजिशन, आर्म्ड का मतलब हो गया वैसे हथियार बंद कह सकते हैं, अपोजिशन मतलब विरुद्ध होना तालिबान की। तो कहीं ना कहीं आईएस भी क्या है, आईएस का तालिबान के अंदर अब क्या बढ़ रहा है, रुतबा बढ़ रहा है, आईएस क्या कर रहा है, धीरे धीरे तालिबान के अंदर बढ़ता जा रहा है। द तालिबान रिलेशनशिप विद दी तारिके तालिबान पाकिस्तान, जिसको टीटीपी बोला जाता है, also called Pakistan Taliban, also makes this security situation complicated for Pakistan। और कहीं ना कहीं टीटीपी अगर जिसको देखा जाए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसने क्या किया है, सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं थी उसको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद स्पॉटेड, इस्लामाबाद ये पाकिस्तान के लिए यूज किया गया है, सपोर्टेड दी अफगान तालिबान टू कैप्चर पावर इन काबुल, और जिस टाइम अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अपना कब्जा जमाया था तो उस टाइम पाकिस्तान ने तालिबान का सपोर्ट किया था, एंड द अफगान तालिबान बैक इन दी टीटीपी, और जैसे ही अफगान तालिबान ने बैक किया किसको, टीटीपी को, अफगान तालिबान ने जो पाकिस्तान तालिबान का जो एक रिलेशन है उसको सपोर्ट किया। दे आइडियोलॉजिकल ब्रेदन, आइडियोलॉजिकल मतलब उनका जो वैचारिक, ब्रदन का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से भाईचारा, और उन्होंने जो टीटीपी का जो भाईचारा यानी जिसके तहत जिसको आप बोल सकते हैं तारिक तालिबान पाकिस्तान, जिसको टीटीपी बोला जाता है, तो उसका सपोर्ट किया था। हु आर फाइटिंग पाकिस्तान फोर्सेस, और अभी वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के फोर्सेस जो है उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। एज द सिक्योरिटी सिचुएशन, जैसे जैसे ये सुरक्षा संबंधी जो सिचुएशन है, रिमेन्स फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का कमजोर पड़ जाना इन अफगानिस्तान पाक रीजन, और फिलहाल अगर अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर जो सिक्योरिटी है काफी हद तक कमजोर पड़ चुकी है। ग्रुप सच एज दी आईएस, और ये टेरर ग्रुप है, आर स्विफ्टली परस्यूइंग देयर टेरर एजेंडा, और उनका जो टेरर एजेंडा है चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वहां पर लगातार वो अपना जो एजेंडा है टेरर क्रिएट करने का वो लगातार कर रहे हैं। और जैसे कि अभी फिलहाल देखा जाए, द
पेशावर अटैक, और जो फिलहाल आईएस है उसने क्या किया, पेशावर के अंदर अटैक किया है, हमला किया है, शुड सर्व, और इसको क्या करना चाहिए, शुड सर्व एज वार्निंग टू पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आईएस ने पाकिस्तान के एक शहर पेशावर में सिया मॉस्क्यू, जो शिया जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उसका जो मस्जिद थी उसके ऊपर हमला किया जिसके अंदर 62 लोग मारे गए। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको सॉल्व करना चाहिए क्या, ये पाकिस्तान को एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए, वी सीज द व्हील ऑफ जिहादिज्म रिटर्निंग। और जिसका मतलब ये हुआ कि जो जिहादिज्म है उसका जो पहिया है, व्हील मतलब पहिया होता है, यानी जिहादिज्म जो है वो लगा, मतलब क्या करे, वो वापस आ रहा है जिहाद के नाम पर टेरर एक्टिविटीज करना। इफ इट डज नॉट चेक, और अगर इसको चेक नहीं किया जाता इस जिहादिज्म को, द वाइड स्प्रेड एंटी सिया नैरेटिव, और जिस तरीके से वाइड स्प्रेड का मतलब हो गया दूर दूर तक फैले हुए होना, फार फ्लंग, और कहीं ना कहीं ये जो एंटी शिया नरेटिव का मतलब होता है वैसे किसी स्टोरी लाइन को क्रिएट करना, और जो शिया जो कम्युनिटी के जो ग्रुप के जो लोग हैं, मुस्लिम ग्रुप के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक है, जिनको टारगेट किया जाता है, और एंड फाइंड अ वे टू टैकल द सिक्योरिटी। और अगर पाकिस्तान मतलब इस चीज का पता नहीं करता है या एक रास्ता नहीं निकालते हैं जिससे कि ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस बने हुए हैं, जो सुरक्षा संबंधी जोखिम बने हुए हैं, उसका रास्ता नहीं निकालती है, पोस्ट बाय द बोथ टीटीपी एंड आईएसके, जो कि दोनों क्या है, ये टेरर ग्रुप है, इन्होंने क्या किया है, इट्स बॉर्डरलैंड्स का मतलब हो गया जो जिसको बॉर्डर कह सकते हैं। तो तो यहां पर ये जो टीटीपी हो गया, आईएसके हो गया, ये क्या करते हैं, ये जो बॉर्डरलैंड है वहां पर टेरर एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से टेरर एक्टिविटीज होती है कुड वंस अगेन टर्न। और ये मतलब इस तरीके से अगर चीजें चलती रही तो ये सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, टर्न हो सकते हैं अनार्की का मतलब अराजकता, जिसको आप बोल सकते हैं लॉलेसनेस, अराजकता में तब्दील हो सकता है। और सेक्टेरियन सांप्रदायिक ब्लड लेटिंग का मतलब है रक्तपात, ब्लड शेड जिसको बोल सकते हैं, और खून खराबा हो सकता है अगर इसी तरीके से ये जो टेरर ग्रुप है वो अपनी टेरर एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। तो अगर इसी तरीके से वो करते रहे तो कहीं ना कहीं इन टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये अपने जो इल मोटिव्स हैं, जो उनके घटिया स्तर के जो एक मोटिव्स हैं जिससे कि वो टेरर एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और खास तौर पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको टारगेट करते हैं। तो ये जो इस तरह का जो जेनोसाइड है, लोगों को मारा जाना है, वो लगातार इस तरीके से देखा जाता रहेगा, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, इज टू एक्सप्लॉइट 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने कैरिंग आउट यूज कर लिया, जो कि V1 + ing जीरेंड है आपका। शुड के बाद सर्व यूज कर लिया, जो शुड आपका एक मॉडल वर्ब है जो कि आपका एडवाइस को शो करता है, और जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। और उसके बाद देखिए आप कुड भी आपका एक मॉडल वर्ब है जो पास्ट कैपेसिटी को बताता है। एंड टर्न आपने V1 यूज कर लिया, जो कि आपका बेस फॉर्म है। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.